नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक फिल्म क्या आई, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति ही बदल गई। फिल्म छावा, जिसके रिलीज होने के बाद से ही महाराष्ट्र का माहौल बदल गया है। लोगों को सही इतिहास का पता चला तो एक मांग उठी कि संभाजी महाराज की हत्या करने वाले दुर्दांत मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, तो दूसरा गुट औरंगजेब को महान बताने में जुटा हुआ है। इसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार की रात नागपुर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जमकर हिंसा फैलाई। किसी ने शोर मचाया कि कुरान जला दी गई है। फिर क्या, फिर इस अफवाह का साथ देने हजारों की संख्या में मुस्लिम एक साथ निकल पड़े शहर को जलाने के लिए। गाड़ियां फूकी गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमले हुए, जितना उपद्रव मचाया जा सकता था वो सब कुछ हुआ। फिलहाल अब स्थिति काबू में है, पुलिस एक्शन में है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और सीएम फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील कर कहा कि झड़पों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल यह है कि कौन इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं और हिंसा पर आखिर राजनीति इस कदर क्यों हो रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस उपद्रव के पीछे कौन है? देखिए, सारे लोगों को मालूम है कि उपद्रव के पीछे किस तरह की मानसिकता है, किस तरह के लोग हैं और वो कौन है। लेकिन अगर शासन और प्रशासन आंखें बंद कर ले और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश ना करे तो ये तो होगा ही। जो नागपुर में हुआ है कोई नई बात नहीं है। देश के किस राज्य में यह काम नहीं हुआ है? देश के किस राज्य में यह काम नहीं। आप अंधे हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। दिन के उजाले की तरह साफ है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में इस तरह की गतिविधियां, किस तरह की गतिविधियां, एक फ्लैश और 1000 लोग एक साथ। व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी? कौन लोग हैं ये जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई को बैन कर देने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस वक्त के वीडियोस को आप देखें जब पीएफआई को मोदी सरकार ने बैन लगाया। लगातार 3-4 वीडियोस हमने किए थे। हमने कहा था कि बैन इज नॉट सफिशिएंट। पीएफआई अभी है, उससे पहले बैन किया गया था सिमी को। सिमी को बैन कर दिया गया। कुछ दिन तक ये लोग ऑपरेट करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन टूटा नहीं, हर जगह ये लोग छाए रहे और उसके बाद पीएफआई नाम बदल करके आ गए। वही लोग जो सिमी में थे, आपने पीएफआई को बैन कर दिया। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए लोग, इसको ट्रेनिंग देने वाले लोग, इसके द्वारा ट्रेन किए गए लोग, सबको, क्योंकि ये जो फ्लैश मॉब को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाईली मोटिवेटेड लोग और हाईली ट्रेन्ड लोगों की आवश्यकता होती है। भीड़ ये काम नहीं करती। भीड़ जो है वो इस तरह से बर्ताव नहीं करता कि भीड़ जा रही है, आगजनी हो रही है और आप चुन चुन के उन कारों को निशाना बनाओ जिसमें स्वास्तिक दिख गया, जिसमें बजरंगबली की मूर्ति दिख गई, जिसमें भोलेनाथ दिख गए, जिसमें कोई हिंदू सिंबल नजर आ गया, जिसमें आपने देवी दुर्गा का वो जो आंचल होता है वो बंधा हुआ स्टीयरिंग के ऊपर देख लिया, आपने उसको मारा। दुकानें वो जलाई गई, गाड़ियां वो जलाई गई जो हिंदुओं की थी। जिस इलाके में हुआ ये सारी चीजें, वो वहां पे मुस्लिम दुकान भी थे, उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे याद आ रहा है कि सेम चीज दिल्ली में जब दंगे हुए थे, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो कोई मीडिया शिवपुरी में घुसा नहीं था। कैपिटल टीवी ने 2 स्टोरी की थी। पहली स्टोरी यह थी
कि एक स्कूल जल के खाक, बगल में ये 2 स्कूल हैं, बीच में सिर्फ एक बाउंड्री है, दोनों सटे हुए हैं। हिंदू का स्कूल जल के खाक, मुसलमानों का स्कूल बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत नहीं। किसने किया? चल रहा है, घसीटा घसीटा स्टोरी चल रही है धीरे धीरे। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, कोई पनिशमेंट नहीं। जो आपका मेन अभियुक्त है उसको, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको बाहर आकर के वो प्रचार भी कर रहा है। ऐसे लुंज पुंज तरीके से आप इस सिस्टम को, आप इस तरह के उपद्रव को रोक लेंगे? इम्पॉसिबल। उसी शिवपुरी में आगजनी की घटना घटी थी। मिक्स्ड दुकानें, 2 हिंदुओं के, एक मुसलमान का, 2 मुसलमान का, 1 हिंदू का, ऐसे वैसे करके निशाना कर करके सिर्फ हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुसलमानों की दुकान में बाल बाका तक नहीं हुआ। तो आप देखिए कि दंगे का कोड वर्ड करके हमने उस स्टोरी की थी, बाकायदा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उस हमारे वीडियो को वो लेकर के गए। पुलिस ने कहा कि भाई ये कहीं तो, किसी ने नहीं दिखाया। तो ये जो फ्लैश मॉब है, जो मैंने पूछा वहां कि भाई कौन लोग थे, बोले सारे लोग आए थे, कोई 400-500 लोग थे, और सबके सिर पे ब्लू कलर का एक हेलमेट था, नया हेलमेट। माने दंगाइयों को हेलमेट भी दिया गया कि सीसीटीवी में किसी का चेहरा नहीं आए। ताहिर हुसैन और तमाम वो जो स्कूल, जो मुस्लिम स्कूल था, सबके छत पर ईंटें। और आपको एक बात मैं बताऊं, ताज्जुब होगा, शहर के किसी जगह पे चले जाइए, इतनी ईंटें अचानक से कहां से आ जाती है? वो बकायदा ईंटें मंगवाई जाती हैं, बकायदा एक साइज का, जिससे नुकसान हो सके। पत्थरबाजी ऐसा नहीं कि सड़क से उठा करके, वो बकायदा सप्लाई किया जाता है, मंगवाया जाता है। तो ये कब से हो रहा है? मैंने बताया कि 4-5 सालों से ये चीज चला आ रहा है। जयपुर में किसी फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले के साथ कुछ हो गया, 2000 लोग आ गए, दंगा भड़क गया, आगजनी हो गई। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरे शहर में भी होगा, जमशेदपुर में हुआ, टाटा में हुआ, गिरिडीह में हो रहा है। पटना में पकड़े गए पीएफआई के लोग, मालूम चला कि वहां पे 18,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका पीएफआई। ये 18,000 लोग समाज में जगह जगह घुसे हुए, वही तो मेन आदमी है। दिल्ली जैसे शहर में मात्र एक पार्किंग के लिए झगड़ा हुआ, मॉब आई, मंदिर को तोड़ दिया, पूरा तबाह बर्बाद करके वो निकल गए। फिर कोई पनिश हुआ नहीं। चाटते रहिए गंगा जमनी तहजीब के नाम पे बकवास। फिर दिल्ली में वही हुआ, आपने किसी को पनिश नहीं किया। 2 साल पहले आपको याद होगा कि मस्जिद के सामने से गुजर रही हनुमान जी की शोभा यात्रा, पथराव हो गया, 3-4 हजार लोग आ गए। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लोग गए बुलडोजर लेकर के वहां पे, तो 5 टॉप लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे तो सुने कि क्या हो गया भाई, बुलडोजर चल रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। किसी की औकात नहीं है उस पूरे मोहल्ले में कि सारे लोग मिलके एक वकील को भी खड़ा कर सके। उस तरह के वकील जो 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए लेते हैं एक सिंगल अपीयरेंस का। ये सब्जी बेचने वाले, झुग्गियों में रहने वाले लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो जा ही नहीं सकते, मिलेंगे भी नहीं। तो पर्दे के पीछे से कौन क्या कर रहा है? कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग करवा रहे थे, पीएफआई। यहां क्या हुआ, अब आपको कहानी बता रहा हूं मैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। क्या हुआ यहां पे? औरंगजेब का मामला ये हो गया, सारे लोग करने लगे भाई औरंगजेब का ये करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए,
किसी की कब्र है तो कब्र को तो नहीं उखाड़ने के, उसके फेवर में तो मैं भी नहीं हूं। वो जगह है कि किसी की कब्र है तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन महिमा मंडन नहीं होना चाहिए उसका। आप किसी अतताई का, किसी आतंकी का आप उसको यूलोजाइज करेंगे, जिसने हिंदुस्तान में रक्त पानी की तरह बहाया, हिंदुओं को काटा, उसका महिमा मंडन होगा? ये चिढ़ाते हो रोज, माने हिंदू समाज को चिढ़ाया जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक फिल्म आई छावा, हिंदुओं का दिमाग घूम गया, हिंदुओं का जो कॉन्शियसनेस है जो है ना वो फेल हो गया। समझ ही में नहीं आया कि भाई हम लोग क्या पढ़ते आए, क्या पढ़ाया गया हम लोगों को और क्या हकीकत है। तो वो तो अपने आप में गैर इस्लामिक है। मुझे मिल जाए कोई मौलवी मौलाना जो इस बात को डिफेंड करे कि इस तरह से मजार होनी चाहिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा मजार जो है वो मोहम्मद साहब का होता है। क्या ये लल्लू पंजू लोगों का आप इतना बड़ा बड़ा मजार बना दोगे? भाई मोहम्मद साहब से भी बड़े हैं इस्लाम में कोई नहीं है ऐसी मजार। क्या तमाशा है। लेकिन वो कि हमें हिंसा के आधार पे, ये तो नागपुर है, वहां तो बीजेपी की सरकार है। जस्ट इमेजिन ये काम मालदा में हो जाए, मुर्शिदाबाद में हो जाए, जहां 70% 80% मुसलमान हैं, एक हिंदू बच के निकल पाएगा वहां से? इसलिए मैंने कहा कि आंख बंद कर लेने से सूरज नहीं उगता है। ये अगर हम परिकल्पना करना शुरू कर दे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो हम क्या है? हम बेवकूफ हैं। फिर हम फिर बेवकूफ हैं। प्रोटेस्ट हुआ, औरंगजेब का पुतला जलाया गया, और किसी अब्दुल ने कर दिया कि भाई वो जो पुतला जलाया गया, जो बेडशीट था उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, है ना? और इसके बाद आपने सब कुछ जला दिया। आपने सब कुछ जला दिया। इस देश में कानून नहीं है। भाई आप देखिए हिंदुओं को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। हमारे रामचरितमानस को यहाँ के पॉलिटिकल लीडर खुलेआम जलाते हैं, बोलते हैं कि ये पन्ना जो है इसमें गलत चीजें लिखी हुई है। तो उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी वो समर्थन में खड़ी हो जाती है कि अच्छा किया रामचरितमानस जला दिया। अंधे रहोगे, कटोगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो ये बवाल मच गया जो कि झूठ था, अफवाह था। अभी तक ये व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाने वाला सब गैंग, उसके 304 हड्डियां होती है ना, वो एक जैसी कहीं क्यों बनी हुई है? फिर आपने वही करते क्या है, जो खबर, जो कुछ पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की कि व्हाट्सएप पे वो सारा मैसेज आता है, जो कहीं काम कर रहा है, कहीं छोड़ रहा है, सब आ जाते हैं। एक चेन है, पूरी चेन है। कौन बनाया? पीएफआई का ही ये डिजाइन, पीएफआई का डिजाइन है ये। पीएफआई के पॉलिटिकल विंग के साथ ये तमाम लोग फोटो खिंचवाते हैं। वही लोग जंतर मंतर पे थे। वो ट्रेलर है। बात समझिए आप कि वक्फ का कानून आ रहा है, इस तरह का अफवाह उड़ा करके हम दंगे करवाएंगे, रोकना है तो रोक लो। रुकेगा कैसे? एग्जाम्पल से। आपने झारखंड में नहीं कुछ किया, आपने राजस्थान में कुछ नहीं किया, आपने एमपी में कुछ नहीं किया। लेकिन योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। यस, ये सारी चीजें कि किस तरह से ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। इसलिए चीफ मिनिस्टर बाहर आके भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और पहला काम, पहले तो बुलडोजर चलाना शुरू कीजिए। अभी 65 पकड़े गए हैं, वीडियो में तो 500 नजर आ रहे हैं, एक भी ना बच ना पाए। आपको देखिए कैसे संभल को ठंडा किया गया। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन ये बातें इसलिए कहनी पड़ती है
क्योंकि मुस्लिम समाज इन आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलता। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उसके पत्रकार हो, उसके जो रहनुमा हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपनी बातें कह सकते हैं, कहां है ये सवाना आदमी और उसके पति? अंधा हो गया ये लोग, दिख नहीं रहा। भाई हिंदू की तरफ से अगर कुछ होता है तो हिंदू समाज के लोग ही उसको भला बुरा कहते हैं, इसलिए उसको कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलती। करने वाले डरते हैं। भाई बात हो रही है ना कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ के फेंको, हम लोग कह रहे नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कहां है मुस्लिम समाज के लोग? किस हिंसा के समय पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तो जड़ वो लोग भी है। एक कोई फिल्म आ जाएगी कश्मीर फाइल्स, तो उसमें सारे लोग आकर के मैदान में उतर आएंगे डिफेंड करने के लिए, ट्वीट करने के लिए, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये सच है, 50 तरह की चीजें। और ये नेकेड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, हुलिगनिज्म वो चल रहा है, और आप मुंह में जो है फेविकॉल लगा करके बैठ गए। तो उनको लगता है कि मुस्लिम समाज से हमको इनकरेजमेंट मिल रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो कहानी यहां तक आ गई, गलत नंबर डायल किया है। पॉलिटिकली भी आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस को मौका मिल गया कि यही दिस इज द राइट टाइम हार्ड एक्शंस लेने का। इससे 2-3 चीजें होंगी। कांग्रेस भी फंस जाएगी, उद्धव ठाकरे तो चले ही गए। उद्धव ठाकरे की तो स्थिति जो है, न घर के रहे न घाट के रहे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये दुर्दिन देखना पड़ेगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र की पार्टी वो औरंगजेब के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो 3 चीजें करने की आवश्यकता है। एक, तमाम एजेंसियों को लगाया जाए, जितने भी इस तरह के फ्लैश मॉब जो क्रिएट होता है और वहां पे जो हिंसा भड़कती है, उस सब की डीप स्टडी की जाए और इसके तार को देखा जाए। भाई ये भी हुआ था ना, अभी वहां पलवल के पास जो देवी दुर्गा के पूजा के दौरान जो पथराव वगैरह वही है। और ये जो मास्टरमाइंड्स है इसके, इनको पैसा कहां से आ रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मैंने कहा कि हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, इसकी आवश्यकता। ये कोई आम मॉब नहीं है कि जुलूस में निकले मोहल्ला के लोग और अचानक से भगदड़ मच गया ऐसे वैसे। भगदड़ जब मचता है लोग जान बचा के भागते हैं। ये बेसिक साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की। आप अपने बारे में सोचिए, कोई इस तरह के भगदड़ में अगर आप वहां पे फंसे हुए हैं, पत्थर उठा के मारपीट कीजिएगा या अपनी जान बचा के भागिएगा? लेकिन वो पत्थर उठा करके मारपीट करते हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस। तो ये कहां कहां से इसके तार जुटे हुए हैं। इट्स अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, वेरी स्कैरी। मीडिया में उल जुलूल बहस, हर चीज को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखने की आवश्यकता है। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का मामला है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का मामला है। और मैं बार बार कह रहा हूं, नागपुर इज नॉट द फर्स्ट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट। इसलिए सरकार को, एजेंसियों को थोड़ी मजबूती और कड़ाई, और हो सके तो इस तरह के लिए जो फ्लैश वॉयलेंस होता है, अचानक से सब कुछ हो जाता है, इसको रोकने थामने के लिए कोई नया कानून देश में बने। क्योंकि ये कानून ही है जो उनको बचा देता है, ये वकील ही हैं, ये कोर्ट ही हैं जो उनको सजा ना मिले ये इंश्योर करवा देता है। तो इसलिए कुछ नए कानून भी बनाने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब नागपुर में ये हो सकता है तो देश का कोई भी शहर
सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर विवाद अब नागपुर तक पहुंच गया है। एक संगठन की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान कुछ अफवाह उड़ी, जिसके बाद शहर में तनाव पैदा हो गया। देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। जेसीबी समेत कई कारें जलकर खाक हो गई है। अब उपद्रवियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन की तैयारी भी चल रही है और राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।